नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए तो देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो आज का हमें देखने को मिल सकता है। तो हमने कल वाले एनालिसिस की वीडियो में बात करी थी कि बैंक निफ्टी में कौन-कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं ट्रेड करने के लिए। हमने 2 लेवल्स मार्क किए थे कल मेजर लेवल्स और हमने बात करी थी कि अब मार्केट बहुत रिस्की हो चुका है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेजर लेवल्स के ऊपर ही वर्क करना है। और हमने बात करी थी कि बाय चांस मार्केट अगर गैप अप होता है तो कौन से सिनेरियोज़ हमें ध्यान रखने हैं और अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हमें कौन से सिनेरियोज़ को ध्यान में रखना है। हमने 2 सिनेरियोज़ की कल बात करी थी और एक बीच में हमने एक मिडल लाइन भी ड्रॉ करी थी जिसके बेस पे हमने आज देखेंगे मार्केट ने कैसे अच्छे से रिएक्ट करता हुआ हमें दिखाई दिया है। चलिए तो अभी हम बात करते हैं मार्केट में। हमने कल बात करी थी कि मार्केट गैप अप होता है तो फिर इस लेवल के आसपास यदि सस्टेन कर पाता है तो फिर हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक अच्छी खासी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी लगा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं अगर मार्केट जैसे ही आज ओपन हुआ, हमने बात की थी या तो सस्टेन करेगा तो ठीक ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट में हमें यहाँ से वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वैसे ही हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग देता है, ऊपर तक जाता है, लेकिन वापस मार्केट में अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिलता है। अभी हमने एक और लेवल्स की बात करी थी, जो लेवल्स थी हमारी 50,300 के आसपास। इस लेवल को हमने बात की थी कि मार्केट इसके अकॉर्डिंग भी आज कुछ ना कुछ तो रोल प्ले कर सकता है। अभी हम यहाँ पे देखें मार्केट डाउन आता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके डबल टॉप बनाता है। डबल टॉप अगर किसी को आइडेंटिफाई करना आया होगा तो फिर ये डबल टॉप बन रहा है। डबल टॉप बनने के बाद मार्केट अच्छा खासा वापस एक फॉल करता है और हमारी उस लेवल के आसपास आता है जिस लेवल की हमने कल बात करी थी। कल वाले एनालिसिस की वीडियो में हमने क्लियरली बात करी थी कि ये दो जो मेजर लेवल्स है, इनके ब्रेक होने पर या फिर इनके टच होने पर जो रिवर्सल आएगा उस पे हम सिर्फ एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम इसके अलावा कोई भी कहीं भी भागती हुई कैंडल में एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखें, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बन रही थी सीनियर के अकॉर्डिंग और यहाँ पे जैसे डबल टॉप बनता है, डबल टॉप बनने के बाद अच्छा खासा फॉल आया और यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारी लेवल से लेवल के वापस थोड़ा सा ऊपर से मार्केट रिवर्स हो गया, वापस हमें कॉल साइड जाता हुआ दिखाई दिया गया। और अभी हम देखें तो जो हमने कल लाइन ड्रॉ करी थी, जो हमारी लेवल ड्रॉ करी थी, वहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम रिजेक्शन लेके थोड़ा बहुत सस्टेन करके मार्केट वापस हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया गया। अभी एक बात करते हैं सीक्रेट सिनेरियो के बारे में कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। देखिए हम अभी ट्रेंड लाइन बन रही है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। तो इस ट्रेंड लाइन को खींचते रहो जहाँ तक आगे तक जाती है, क्योंकि अभी इसका पॉसिबिलिटी रहने वाला है कि बाय चांस अभी मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने को हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो है वो ज़्यादातर ट्रेंड लाइन्स 1 से 2 बार के बाद में ब्रेक हो जाती है और उसके बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहता है और हमें देखने को भी मिलता ही है। वैसे ही अभी हम बात करें, इन फ्यूचर कभी भी अगर मार्केट बिहेव करता है तो फिर हमें ध्यान देना है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा फॉल आ सकता है और यदि इसको ब्रेक नहीं करता है तो हमें देखना होगा, अगर अगर सस्टेन कर पा रहा है तो वापस हमें एक ऐसा कुछ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कॉल साइड में। अभी हम बात करें कि हमें कल कौन से लेवल्स पे ध्यान देना है। जैसे कि हमने यस्टरडे मतलब कल हमने बात करी थी कि कौन सी लेवल्स हमें ध्यान रखनी है और कौन सी लेवल्स पे हमें वर्क करना है। उसके अकॉर्डिंग आज हमें 2 एंट्री मिली और जो अगर थोड़ा एडवांस प्लेयर होगा उसको 3 एंट्री मिली होगी। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे थी, सेकंड यहाँ पे जब डबल टॉप बना और थर्ड यहाँ पे। और उसके बाद भी अगर मार्केट में आपने एंट्री नहीं करी तो फिर वो कोई बात नहीं। अभी देखो, कल के लिए भी हमें मेजर लेवल्स ध्यान देनी है कि जो ये लेवल्स है 50,560 के आसपास, इसको ब्रेक करने का वेट करो। ब्रेक जैसी होती है वैसी सस्टेन होने का भी वेट करो। ऐसा नहीं है ब्रेक हो गई, सस्टेन नहीं हो रही, आप एंट्री ले रहे हो कॉल साइड में, नहीं, दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे, है ना। तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो फिर अगर मार्केट में कल गैप अप ओपन होता है वापस, तो फिर हमें ध्यान देना है कि सस्टेन करेगा तो फिर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर सस्टेन नहीं करता है तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा, यहाँ पे मार्केट जो है कंटिन्यूस फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम रिजेक्शन ले रहा है, वैसे ही कल भी रिजेक्शन ले सकता है अगर सस्टेन नहीं कर पाता है। तो सस्टेन कर लेता है तो अच्छा खासा हम कॉल साइड के लिए एंट्री देखेंगे। ध्यान से सुनना, एंट्री खोजनी है। इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर एंट्री का सेटअप ध्यान में दिखना चाहिए कि अगर ये लेवल ब्रेक हो रही है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है कि अभी एंट्री बनने वाली है। तो फिर आपको एंट्री जल्दी से जल्दी खोजने की ट्राई कीजिएगा, ढूंढने की ट्राई कीजिएगा कि अगर मार्केट सस्टेन कर दिया जाए यहाँ पे तो फिर आपको कॉल साइड की एंट्री कहाँ से प्रॉपर मिल सकती है। हो सकता है कि आप थोड़ा लेट एंटर कर जाओ, लेकिन अगर बाय चांस इसको सस्टेन करके ब्रेक करके ऊपर जाता है
तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और बाय चांस अगर फ्री फॉल आता है वापस, फ्री फॉल नहीं, जैसे कि हम बात करें फॉल आता है, जैसे कि आज आया ओपन के बाद सीधा यहाँ पे निकल के नीचे गिरा, वैसे ही कल ओपन होता है वापस अगर नीचे गिरता है तो कल हमारा सपोर्ट बनने वाला है ये, जो कि हमारा है 50,300 के आसपास हमारा सपोर्ट बनने वाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बेसिक नॉलेज है ये कि सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस वो है। मार्केट ओपन होने के साथ साथ फ्लैट ओपन होता है तो फिर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। जो ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद सस्टेन का वेट करना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कल जो है मार्केट बाय चांस फ्लैट ओपन होके, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बहुत, कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया, आपने एंट्री ले ली नीचे की लेके, भाई एंट्री ले लेते हैं, ब्रेक हो चुका है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ध्यान देना है कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बना के वापस ऊपर चला जाता है और हमारा लॉस हो जाता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, हमें लॉस नहीं करना है। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर रहा है, सॉरी अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो वेट करना है कि ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे। ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो रिटेस्ट पे एंट्री लेके अच्छा खासा हमें टारगेट देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास। ठीक है, बड़े मूव्स तभी आएंगे जब ये दो मेजर लेवल्स ब्रेक होंगी, उसके पहले हम बड़े मूव्स का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। मार्केट इसी रेंज के अंदर है तो फिर हम इसी रेंज के अंदर अच्छी खासी छोटी मोटी एंट्री ढूंढने की ट्राई करेंगे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने का ट्राई करेंगे। बड़ा मोमेंटम इन दोनों लेवल्स के ऊपर जाएगा तभी जाके हमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ट्रेंड लाइन की बात हो गई, सपोर्ट की बात हो गई, रेजिस्टेंस की बात हो गई। गैप डाउन ओपन होता है तो वही ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये जो सपोर्ट है ये भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर वही बात है, बेसिक सी बात है, ये दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जैसे वर्क करेंगे। अभी मार्केट ओपन होने के ऊपर है, प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता कि मार्केट कल गैप अप होगा कि गैप डाउन, वो सब एक तुक्का रहता है और किसी किसी की एक्यूरेसी रहती है 60-70%, उनकी बात अलग है। ठीक है, लेकिन हमें मार्केट को देख के ट्रेड करना है, अंधी ट्रेडिंग नहीं करनी है कि आग पे पट्टी बांध ली और ट्रेड करने बैठ गया कि कल तो मार्केट में गैप अप ओपन होगा, यहाँ से आएगा तो हम वापस एक नीचे के लिए एंट्री ले लेंगे और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट के फंडामेंटल्स को समझना है, मार्केट कैसा मूव करना है उसको समझना है। तो होप करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी और हमने जो लेवल्स के ऊपर बात करी वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि हमारी बातें आपको सुनने के लिए मिलती रहे और ऐसी हम वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।